ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुः यद्भद्रं तन्न आशुः। आप सबके बीच में पुनः आज फिर मैं ऋषि दयानंद के अमर ग्रंथ सत्याय प्रकाश का स्वाध्याय जो हमने कल भूमिका में किया, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ऋषि लिखते हैं कि मेरा इस ग्रंथ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना है। अर्थात जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादन करना। सत्य अर्थ का प्रकाश समझा है, वह सत्य नहीं कहता जो सत्य के स्थान में असत्य और असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाए, किंतु जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना, लिखना और मानना सत्य कहता है। जो मनुष्य पक्षपाती होता है वह अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे विरोधी मत वाले के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त होता है, इसलिए वह सत्य मत को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए विद्वान आप्तों का यही मुख्य काम है कि उपदेश व लेख द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्य असत्य का स्वरूप समर्पित कर दें। पश्चात वे स्वयं अपना हित अहित समझकर सत्यार्थ का ग्रहण और मिथ्यार्थ का परित्याग करके सदा आनंद में रहें। मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य का जानने वाला है, तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि हठ, दुराग्रह और अविद्या आदि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है। परंतु इस ग्रंथ में ऐसी बात नहीं रखी है और न किसी का मन दुखाना व किसी की हानि पर तात्पर्य है, किंतु जिससे मनुष्य जाति की उन्नति और उपकार हो। सत्य असत्य को मनुष्य लोग जानकर सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करें, क्योंकि सत्य उपदेश के बिना अन्य कोई भी मनुष्य जाति की उन्नति का कारण नहीं है। इस ग्रंथ में जो कहीं कहीं भूल चूक से अथवा शोधने तथा छापने में भूल चूक रह जाए, उसको जानने जनाने पर जैसा वह सत्य होगा वैसा ही कर दिया जाएगा। और जो कोई पक्षपात से अन्यथा शंका व खंडन मंडन करेगा उस पर ध्यान न दिया जाए। हाँ, जो वह मनुष्य मात्र का हितैषी होकर कुछ जानेगा उसको सत्य सत्य समझने पर उसका मत संगृहीत होगा। यद्यपि आजकल बहुत से विद्वान प्रत्येक मतों में हैं, वे पक्षपात छोड़ सर्वतंत्र सिद्धांत अर्थात जो बातें सबके अनुकूल सब में सत्य हैं उनका ग्रहण और जो एक दूसरे के विरुद्ध बातें हैं उनका त्याग कर परस्पर प्रीति से वर्तावें तो जगत का पूर्ण हित होवे। क्योंकि विद्वानों के विरोध से अविद्वानों में विरोध बढ़कर अनेक विध दुख की वृद्धि और सुख की हानि होती है। इस हानि ने जो कि स्वार्थी मनुष्यों को प्रिय है, सब मनुष्यों को दुख सागर में डुबा दिया है। इनमें से जो कोई सार्वजनिक हित लक्ष्य में धर प्रवृत्त होता है, उससे स्वार्थी लोग
विरोध करने में तत्पर होकर अनेक प्रकार विघ्न करते, परंतु सत्यमेव जयति नार्तं सत्येन पंथा विततो देवयाना, अर्थात सर्वदा सत्य का विजय और असत्य का पराजय और सत्य ही से विद्वानों का मार्ग विस्तृत होता है। इस दृढ़ निश्चय से अवलंबन से आप्त लोग परोपकार करने से उदासीन होकर कभी सत्यार्थ प्रकाश करने से नहीं हटते। यह बड़ा दृढ़ निश्चय है कि यत् अग्ने विषमिव परिणामे अमृतो उपम, यह गीता का वचन है। इसका अभिप्राय यह है कि जो विद्या और धर्म प्राप्ति के कर्म हैं वे प्रथम करने में विष के तुल्य और पश्चात अमृत के सादृश्य होते हैं। ऐसी बातों को चित्त में धर के मैंने इस ग्रंथ को रचा है। श्रोता व पाठकगण भी प्रथम प्रेम से देख के इस ग्रंथ का सत्य सत्य तात्पर्य जान कर यथेष्ट करें। इसमें यह अभिप्राय रखा गया है कि जो जो सब मतों में सत्य सत्य बातें हैं वे सब में अविरुद्ध होने से उनका स्वीकार करके जो जो मतांतरों में मिथ्या बातें हैं उनका खंडन किया है। इसमें यह भी अभिप्राय रखा है कि सब मतांतरों को गुप्त व प्रकट बुरी बातों का प्रकाश कर विद्वान अविद्वान सब साधारण मनुष्यों के सामने रखा है, जिससे सबसे सबका विचार होकर परस्पर प्रेमी होके एक सत्य मंतस्थ होवें। यद्यपि मैं आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुआ और बसता हूँ, तथापि जैसे इस देश के मतांतरों की झूठी बातों का पक्षपात न कर यथा तथ्य प्रकाश करता हूँ, वैसे ही दूसरे देशस्थ व मत वालों के साथ भी मैं वर्तता हूँ। जैसा स्वदेश वालों के साथ मनुष्य उन्नति के विषय में वर्तता हूँ, वैसे विदेशियों के साथ भी तथा सज्जनों को भी वर्तना योग्य है। क्योंकि मैं भी जो किसी एक का पक्षपाती होता तो जैसे आजकल के स्वमत की स्तुति मंडन और प्रचार करते और दूसरे मत की निंदा हानि और बंद करने में तत्पर होते हैं, वैसे मैं भी होता, परंतु ऐसी बातें मनुष्यपन से बाहर हैं। क्योंकि जैसे पशु बलवान होकर निर्बलों को दुख देते और मार भी डालते हैं, जब मनुष्य शरीर पाके वैसा ही कर्म करते हैं तो वे मनुष्य स्वभाव युक्त नहीं किंतु पशुवत हैं। और जो बलवान होकर निर्बलों की रक्षा करता है वही मनुष्य कहलाता है, और जो स्वार्थवश होकर पर हानि मात्र करता है वह जानो पशुओं का बड़ा भाई है। अब आर्यावर्तीय विषय पर 11वें समोल्लास तक लिखा है। इन समोल्लासों में जो कि सत्य मत प्रकाशित किया है वह वेदोक्त होने से मुझको सर्वदा मंतव्य है, और जो नवीन पुराण तंत्र आदि ग्रंथोक्त बातों का खंडन किया है वे त्यातव्य हैं। यद्यपि जो 12वें समोल्लास में चारवाक का मत इस समय क्षीण अस्त सा है, और ये चारवाक बौद्ध जैन से बहुत संबंध अनीश्वरवादी में रखता है। ये चारवाक सबसे बड़ा नास्तिक है। उसकी चेष्टा का रोकना अवश्य है, क्योंकि जो मिथ्या बात न रोकी जाए तो संसार में बहुत से अनर्थ प्रवृत्त हो जाएं। चारवाक का जो मत है
वह बौद्ध और जैन का मत है। वह भी 12वें समोल्लास में संक्षेप से लिखा गया है और बौद्धों तथा जैनियों का भी चारवाक के मत के साथ मेल है और कुछ थोड़ा सा विरोध भी है। और जैन भी बहुत से अंशों में चारवाक और बौद्धों के साथ मेल रखता है और थोड़ी सी बातों में भेद है। इसलिए जैनी के भिन्न शाखा गिनी जाती है। वह भेद 12वें समोल्लास में लिख दिया है, यथा योग्य वहीं समझ लेना। जो इसका भिन्न है सो 12वें समोल्लास में दिखलाया है। बौद्ध और जैन मत का विषय भी लिखा है। इनमें से बौद्धों के दीप वंश आदि, ध्यान सुनेंगे, ये बौद्धों के ग्रंथ हैं, उनका वर्णन स्वामी जी कर रहे हैं यहाँ। इनमें से बौद्धों के देश दीप वंश आदि प्राचीन ग्रंथों में बौद्ध मत संग्रह सर्वदर्शन संग्रह में दिखलाया है, उसमें से यहाँ लिखा है। और जैनियों के निम्नलिखित सिद्धांतों के पुस्तक है, उनमें से लिया है, जिनमें से है मुख्य रूप से 4 मूल सूत्र, जैसे आवश्यक सूत्र, विशेष आवश्यक सूत्र, 10 वैकल्पिक सूत्र और पाक्षिक सूत्र। 11 अंग हैं, जैसे आचार अंग सूत्र, सुग अंग सूत्र, क्षण अंग सूत्र, समवाय अंग सूत्र, भगवती सूत्र, ज्ञाता धर्मक कथा सूत्र, उपासक 10 अंग सूत्र, अंतगण 10 अंग सूत्र, अंतरोवाई सूत्र, विपाक सूत्र और प्रश्न व्याकरण सूत्र। 12 उपांग हैं, जैसे उपवायी सूत्र, रावसेनी सूत्र, जीव अभिगम सूत्र, पन्नगण सूत्र, जम्बूदीप पन्नति सूत्र, चंदन पंतति सूत्र, सूर पंतति सूत्र, निर्यावली सूत्र, कपिलया सूत्र, कपवड़ी सया सूत्र, पूपया सूत्र और पूप चुलिया सूत्र। 5 कल्प सूत्र है, जैसे उत्तर ध्यान सूत्र, निषिध सूत्र, कल्प सूत्र, व्याकरण सूत्र और जीत कल्प सूत्र। 6 छेद, जैसे महानिषिध बृहद वचन सूत्र, महानिषिध लघु वचन सूत्र, मध्यम वचन सूत्र, पिंग निरुक्ति सूत्र, औषधि निरुक्त सूत्र, पुरिया पाषाण सूत्र, 10 पयन सूत्र, जैसे चतुश्चरण सूत्र, पंचखारण सूत्र, तद्वैलिक सूत्र, भांति परिज्ञान सूत्र, महाप्रत्न व्याख्यान सूत्र, चंदा विजय सूत्र, गण विजय सूत्र, मरण समाधि सूत्र, देवेंद्रस्त्वा सूत्र और 10 संसार सूत्र तथा नंदी सूत्र, योगो उद्धार सूत्र भी प्रमाणिक मानते हैं। ये जैनियों के ग्रंथ हैं, जिन ग्रंथों की बात स्वामी जी लिखते हैं यहाँ पर। 5 पंचांग है। 5 पंचांग, जैसे एक पूर्व सब ग्रंथों की टीका, दूसरा निरुक्ति, तीसरा चरणी, चौथा भाष्य, ये 4 अव्यय और सब मूल मिलके पंचांग कहते हैं। इनमें ढूंढिया अवयवों को नहीं मानते और इनसे भिन्न भी अनेक ग्रंथ हैं कि जिनको जैनी लोग मानते हैं। इनका विशेष मत पर विचार 12वें समोल्लास में देख लीजिए। जैनियों के ग्रंथों में लाखों पुनरुक्त दोष हैं और इनका ये भी स्वभाव है कि जो अपना ग्रंथ दूसरे मत वाले के हाथ में
हो व छपा हो तो कोई कोई उस ग्रंथ को अप्रमाण कहते हैं। ये बात उनकी मिथ्या है, क्योंकि जिसको कोई माने कोई नहीं, इससे वह ग्रंथ जैन मत से बाहर नहीं हो सकता। हाँ, जिसको कोई ना माने और ना कभी किसी जैनी ने माना हो, तब तो अग्रह हो सकता है, परंतु ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है कि जिसको कोई भी जैनी ना मानता हो। इसलिए जो जिस ग्रंथ को मानता होगा, उस ग्रंथस्थ विषयक खंडन मंडन भी उसी के लिए समझा जाता है। परंतु कितने ही ऐसे भी हैं कि उस ग्रंथ को मानते जानते हों तो भी सभा व संवाद में बदल जाते हैं। इसी हेतु जैन लोग अपने ग्रंथों को छिपा करके रखते हैं, दूसरे मंतस्थ को न देते, न सुनाते और न ही पढ़ाते हैं, इसलिए कि उनमें ऐसी ऐसी असंभव बातें भरी हैं जिनका कोई भी उत्तर जैनियों में से नहीं दे सकता। झूठ बात को छोड़ देना ही उत्तर है। 13वें समोल्लास में ईसाइयों का मत लिखा है। ये लोग बाइबल को अपना धर्म पुस्तक मानते हैं। इनका विशेष समाचार उसी 13वें समोल्लास में देखिए। और 14वें समोल्लास में मुसलमानों के मत विषय में लिखा है। ये लोग कुरान को अपना मत का मूल पुस्तक मानते हैं। इनका भी विशेष व्यवहार 14वें समोल्लास में देखिए। और इसके आगे वैदिक मत के विषय में लिखा है। जो कोई इस ग्रंथकर्ता के तात्पर्य से विरुद्ध मनसा से देखेगा, उसको कुछ भी अभिप्राय विदित नहीं होगा, क्योंकि वाक्यार्थ बोध में 4 कारण होते हैं: आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य। या अपने प्रयोजन की सिद्धि। आप अपने प्रयोजन के लिए, अपने कार्य के लिए, या हठी आदमी है, और या दुराग्रही कि जो किसी की बात को ना माने। ठीक है, इन 4 कारणों से मनुष्य सत्य को जान करके भी वो सत्य को स्वीकार नहीं करता है। पर ऋषि लिखते हैं कि आत्मा तो जानता है कि भाई ये सत्य क्या है और असत्य क्या है। हम बेशक कुछ भी कहें, पर जब किसी विवाद के बाद जब हम एकांत में बैठते हैं, या कोई हम झूठ बोल करके हम एकांत में बैठते हैं, तो एकांत में बैठ करके जरूर हमारे अंदर चिंतन की लहर चलती है कि भाई तू वहां तो ठीक बच गया, पर था तू गलत है, गलत है। ये अंदर से लहर एक अपने आप में चलती है, और वो लहर बार बार उसको ये कहती है कि भाई तू गलत है। तो यहाँ पर स्वामी जी ने ये कहा कि जो ग्रंथ है, जो विद्वान लोग हैं, आज विद्वानों के आपस के विरोध या विद्वानों के व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत लाभ जहाँ पर भी आ जाते हैं, वहीं से समाज की हानि शुरू हो जाती है। क्योंकि जब एक विद्वान किसी बात को कहता है तो आम पब्लिक उसको ध्यान से सुनती है, और सुन करके उसमें अमल भी करती है। कई बार हमने बच्चों को देखा है कि माँ बाप कहते हैं भाई सब्जी खाओ, सब्जी खाने से आपका स्वास्थ्य बनेगा, पर नहीं खाते। पर अगर उसी बात को उनकी क्लास में उनका टीचर बोल दे, या कोई बाहर से आया हुआ आगंतुक विद्वान बोल दे और बच्चा सुन ले, तो उसको बड़े ध्यान से सुन करके और घर में आकर के कहता है कि आज हमारे स्कूल में ये आए थे और उन्होंने कहा हरी सब्जी खाने से स्वास्थ्य बनता है।
तो हमें तो हरी सब्जी दो, उनकी बात को वो मानता है। पर अगर वहीं पर वो अपनी कोई स्वार्थ सिद्धि हो, उसका व्यक्तिगत कोई लाभ हो, और लाभ को रख करके ये कह दे, जैसे कि मध्यकाल के अंदर आपने देखा, थोड़े समय पहले की बात है कि हमारे डॉक्टरों ने कहा था कि भाई बच्चे को माँ का दूध नहीं देना, बच्चे को माँ का दूध नहीं देना। लोगों ने दूध देना बंद कर दिया था, पर उन्हीं डॉक्टरों ने फिर तुरंत थोड़े समय के बाद कहा भाई कि माँ का दूध ही देना है। जैसे आजकल क्या है, डॉक्टर कहते हैं भाई बच्चों के आँखों में काजल नहीं लगाना, अंजन नहीं लगाना, कहते हैं ना। और उनका तर्क क्या है, कहते हैं कि जो आँखों की जो नसें होती है वो ब्लॉक हो जाती है, ये कोयला लगाने से आँखों की नसें क्या होती हैं, ब्लॉक हो जाती है। आप हम सब इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल भी सहमत नहीं है। बचपन के अंदर हमारे बड़ी उम्र तक 10वीं क्लास तक हमें याद है कि हमने काजल लगाया है आँखों के अंदर, और आज इतनी उम्र में आकर के भी कुछ अपनी व्यक्तिगत लापरवाही आपके कारण तो हो सकता है आँखों में कमी आ गई, पर आज देखें हम, बच्चा जमीन से उठता बाद में चश्मा पहले लग जाता है। उसका कारण यही है कि जो हमारी प्राचीन, आपने देखा होगा जितने भी हमारे देवी देवता हैं, सबके आंखों में क्या लगा है, काजल लगा है ना। अब किसी देवी देवता के आंखों में चश्मा तो नहीं देखा होगा आपने, क्योंकि उस जमाने में चश्मा था ही नहीं, और सभी देवी देवताओं के आंखों में काजल जरूर मिलेगा आपको। इसलिए जो काजल है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, पर अपने स्वार्थ के लिए कि भाई काजल नहीं लगाएंगे तो हमारे जो है ना, ये जो डॉक्टर आँखों के तैयार कर रहे हैं हम, इनका व्यापार कैसे चलेगा। उन्होंने अपने व्यापार को चलाने के लिए उन्होंने क्या कहा कि भाई